सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत। एक बात सुबह से पूछनी थी, आज कोट क्यों नहीं पहना, आज सीधे शर्ट क्यों पहनी है? आज ये वाला कोट में मिस कर गया हूँ गाड़ी में। अब जाऊंगा अरे मतलब मतलब- फिर लेके आऊंगा, 9 बजे पहनूंगा। हाँ वही ठीक है। चलिए भाई, आइडिया बेसिकली शो का क्या है, मैं और वीरू हाईलाइट करेंगे 20 ऐसे स्टॉक जो किन्हीं रीजन से आपको आज अपने रडार पे रखने हैं। पहले ग्लोबल संकेत दिखाता हूँ, थोड़े से दिक्कत वाले, क्योंकि यूएस हम डाइजेस्ट करके गए थे फ्यूचर्स के तौर पे 1/4 1/3% ज्यादा से ज्यादा दबाव, फ्लैट से 1/3% दबाव। उसके सामने कल यूएस में 1 से लेकर 1.5% तीनों बेंचमार्क्स दबाव में चले गए, और वहां पे हम भी 3 दिन से पिट रहे हैं, मतलब दबाव में, वो भी 3 दिन से दबाव में। उनका डाउ एसएनपी दोनों दबाव में 3 दिन से चल रहे हैं। एशिया क्योंकि हैंडओवर मिला जुला था, एशिया वैसे ठीक है अपने लिए, क्या है, हैंगसेंग और शंघाई खासतौर पर दबाव में है, निकई मतलब मिला जुला एशिया का रुझान कह लीजिए आप इस समय। और हमारा गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम भी, ऐसा नहीं है यूएस का हैंडओवर गड़बड़ा रहा है तो बहुत दबाव में खुलेंगे हम। इनफैक्ट एटलीस्ट अब तक ग्रीन टिक्स नजर आ रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से, तो उस लिहाज से तो फिर भी स्थिति बढ़िया है, अदरवाइज हैंडओवर गड़बड़ था। वीरू, ऐसे में क्या वॉच आउट करना है आज? गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले देखिए, ग्रीन से अभी फिलहाल डर लगता है ना। अगर एक तरफा ग्रीन आ जाए, गैप अप हो जाए ना, तो वो सिंक हो जाता है। तो ग्रीन को लेके बहुत उत्साहित नहीं होना है। उत्साहित हमें 2 चीज़ों पे होना है आशीष, हमारे, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो स्टॉक्स हो। एक कंप्लीट बेयर ग्रिप में है, मतलब बेयर्स ने ग्रिप ले रखी है, कॉल आइटर्स हावी हैं, डेरिवेटिव्स में हैवी शॉर्टिंग हुई है। लेकिन एक्सपायरी डे के मीनिंग्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। एक्सपायरी डे में पुट राइटर्स के जोन्स काम करते हैं, मेरे ख्याल से वो परसिस्ट करता है निफ्टी पे करीब 24,400 पे, हमें उसको रिस्पेक्ट देनी है आज। वहाँ से एक पुल बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ सकता है, और ऊपर 24,650 ये वो जोन है, जब तक ये पार नहीं होगा बाजार ऊपर से कोलैप्स होगा। बेयर्स एक कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे। तो मेरे लिए आज की डिफाइंड मार्कर्स हैं 24,400, 24,650। और आशीष, एक बात बताऊंगा मैं, स्टॉक्स में 200 डेमा ब्रीच हो चुके हैं, शॉर्टिंग काफ़ी हो रही है। लेवल्स नोट करके रखिए, जिनकी प्लेसमेंट बहुत नेगेटिव है वो नेगेटिव हैं, लेकिन अगर कॉल राइटर्स के जोन बाइसेक्ट हो गए, एवरेज रीगेन हो गए, तो यही स्टॉक्स सबसे स्ट्रॉन्ग पुल बैक देंगे भी आशीष। चलिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। सबसे पहले तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL। मैं बहुत इंडिसाइसिव था, इसको कौन सा शेड ले जाऊं। प्योरली नंबर पे मैं इसे लाल ले जाता हूं। नंबर पे एक थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जो सबसे बड़ा लगेगा, हाईलाइट जो है वो है वॉल्यूम्स। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 4 से 5% का वॉल्यूम में इंप्रूवमेंट आना है, तो आया केवल 3% का। पर इसे मैं पर्सपेक्टिव में रखूं तो HUL बुरा नहीं था। किसी नेस्ले ने तो फिर 1.5% वॉल्यूम गिरा दिए थे, डीग्रोथ थी, कॉन्ट्रैक्शन था, तो पर्सपेक्टिव में बढ़िया है। तो पूरा मार्केट, पूरा माहौल ठंडा पड़ रहा है इनके लिए, उसमें HUL बेहतर कर रहा है, सभी है, इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं। तो ठंडे माहौल में ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, लेकिन मामला तो इनका भी पस्त पड़ ही रहा है। तो इवेंट पर ये स्टॉक की पोजीशन देखिए कैसे करेक्ट हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इंडिसाइसिव था मैं। पर नतीजों पे लाल रखते हैं, स्टॉक का बिहेवियर ओपनिंग के बाद अपन लोग समझ लेंगे। कमेंट्री भी अब इसमें क्लियर कट, इसमें अर्बन में स्लो डाउन दिख रहा है, और मैनेजमेंट कमेंट्री भी कह रही है फूड बिजनेस में इस क्वार्टर में वॉल्यूम्स में डिक्लाइन था। हालांकि वो कह रहे हैं डिमांड ट्रेंड्स में अब यहां से स्टेबल रहेंगे, शायद इंप्रूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं डिमांड ट्रेंड्स स्टेबल रहेंगे। हम लो सिंगल डिजिट प्राइस ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं कमजोर नतीजे। अर्बन स्लो डाउन है, अर्बन स्लो डाउन परसिस्ट कर रहा है। अब ये बात अलग कि ये अपने आप में मार्केट शेयर गेन भी कर रहे हैं और स्टॉक बहुत पिटा हुआ है, तो बिहेवियर देखिएगा भाई, जंप मत करिएगा। कंक्लूजन पे मैंने लाल रखा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स नंबर देख के ठीक लग रहा था, लेकिन मुझे इंटरनल इतने मजा नहीं आ रहा है, और ये दोनों क्लास पेडिग्री की कंपनीज हैं भाई साहब, HUL और यूनाइटेड स्पिरिट्स। आय 1% गिरी यूनाइटेड स्पिरिट्स की, इसकी भी वॉल्यूम चैलेंजेस समझिए। प्रेस्टीज एंड अबव, यानी कि प्रीमियम सेगमेंट, इनकी लिंगो ऐसी है, प्रेस्टीज एंड अबव। तो प्रीमियम सेगमेंट में अगर आप
वॉल्यूम्स एक्सपेक्टेड था कि फ्लैट रहेंगे, हरे में होंगे, वॉल्यूम्स 4.25% गिरे। पॉपुलर यानी कि एक प्रीमियम हो गया, एक मास हो गया। पॉपुलर में वॉल्यूम्स 8% डिक्लाइन कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड था, भाई के वाला मामला है, एक्सपेक्टेड था डिक्लाइन करेंगे, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा डिक्लाइन कर रहे हैं, तो मामला तो यहाँ भी ठंडा पड़ रहा है। पर इसके केस में एक बात ध्यान रखिएगा, अब ये जो Q3 और Q4 है, सीजनली ज़्यादा अच्छा होता है। समझ ही जाएंगे आप ठंड में क्यों सीजनली अच्छा रहता है। पर Q2 का परफॉर्मेंस गड़बड़ है। हाँ, वैसे मुंबई में ठंड पड़ती नहीं है, दिल्ली वालों को पता होगा। एस्कॉट्स क्यूबोटा को मैं लाल ले जा रहा हूं। सोना BLW यानी कि सोना प्रिसीजन इंजीनियरिंग जो है, इसका सोना BLW, इसका एस्कॉट्स का रेलवे इक्विपमेंट कारोबार खरीद रही है 1600 करोड़ में। खैर फाइनली माल बिक रहा है, वो अच्छी खबर है। पर मुझे याद पड़ता है ये बस बहुत लंबा चला आ रहा है। इससे पहले एक विदेशी कंपनी थी नॉर बेम्जी ग्रुप, या विदेशी थी नहीं पता नहीं, नाम से तो वही है। तब वो कहा गया था 4000 करोड़ रुपए से ऊपर का ये सौदा होने की तैयारी, हुआ नहीं था। और अब फाइनली कल जब अपडेट आता तो 1600 करोड़ रुपए में माल बिक रहा है। मैं इसको लाल ले जाता हूं, पर किसी का लॉस किसी का गेन होगा। फिर क्या पता सही समय पर हथौड़ा मारा है सोना BLW ने, इसको ग्रीन रखता हूं भाई। खैर जो बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, बिजनेस अच्छा है, और ये खुद ही कह रहे हैं राइट फ्रॉम डे 1 EPS एक्रेटिव रहेगा। और वैसे भी इसके रिजल्ट भी बुरे नहीं थे, अब रिजल्ट भी आए, कल आए 17% बढ़ी है, EBITDA 14% बढ़ा है, मुनाफे में 16% का जंप है। और जिस बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क्स है दुनिया का हमारा भारतीय रेलवे, जिसमें ये पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ग्रीन कर दिया। 4 हो गए वीरू। हाँ, ऐसे कहते हैं एक तीर दो निशाने, दो खबर स्टॉक्स निपटा दिए। हाँ, बिल्कुल, हम एक्चुअली यही करा सुबह मैंने। देखिए, मैं पकड़ रहा हूँ यहाँ पे मिड कैप IT। कल नंबर्स ने, कोफोर्ज, परसिस्टेंट ने एक थ्रस्ट जनरेट किया है। अब बाकी मिड कैप IT जहाँ थोड़े बहुत शॉर्ट्स थे वो कवर हुए। मैं पहला स्टॉक ले रहा हूँ L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। कल 200 EMA से पुल बैक आया, हालांकि लास्ट ड्यू एवरेज कटा नहीं, क्लोज वहीं पर आया। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 53.16 पे। अगर ये इस जोन को बाइसेक्ट कर रहा है, याद रखिएगा करीब 53.70, 53.80, तो इसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग का दौर 150-200 रुपए दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। प्लेसमेंट लीस्ट रिस्क पे है, रिवॉर्ड ज्यादा है। दूसरा MCX कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। बाजार की दिक्कतें देखिए, कहाँ हम किस एवरेज पे आ गए 100 EMA पे, और ये स्टॉक इवन अपने 10 EMA को ब्रीच नहीं कर रहा है। प्रोटेक्टेड जोन क्या है, करीब करीब समझ लीजिएगा कि आपका 63.80 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 6400। बट पुट राइटर्स की कन्विक्शन है, अभी लग रहा है कि स्टीम इसमें बाकी है। डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट याद रखिएगा 6400 एक प्लीज ट्रैजेक्टरी सिक्योर करके चलिएगा। एक कमजोर स्ट्रक्चर में ले रहा हूं, और देखिए मैं फिर बता रहा हूं जो आपको वीकनेस है, बट वीकनेस कभी भी शॉर्ट कवरिंग में कन्वर्ट हो सकती है, एंड दैट्स L&T। L&T ने कल एक क्लोज दिया बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो पैटर्न है वो कह रही है कि पेन बढ़ सकता है, पॉसिबली यहां से करीब करीब 150-200 रुपए का डाउन स्विंग और खुला है। बट एक बात याद रखिएगा, 3500 की कॉल बिकी हुई है, 3480 पे 200 EMA है। ये 20 रुपए अगर रीगेन कर गया तो L&T पुल बैक भी देगा। तो हमें कहां तक नेगेटिव व्यू रखना है, कहां के बाद कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव, ये समझ लीजिएगा। 3480 की कॉल बिकी हुई है, 3480 पे 200 EMA है, 3500 की कॉल बिकी हुई है। ये 20 पॉइंट रीगेन कर गया स्ट्रेंथ। ल्यूपिन कल भी मैंने नेगेटिवली प्लेस किया था, इसको ट्रेड ग्रिप में मिला, इसका अच्छा मिला होगा। कल 50 डे एक्सपोनेंशियल वायलेट हो गया, डे लो पे क्लोज हुआ। प्लेसमेंट अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बेयर्स की स्ट्रॉन्ग है। 2100 पे कॉल बिकी हुई है। जब तक ये नीचे परसिस्ट कर रहा है 2100 के, 2080 के, चांसेस ऑफ 2020 है, क्योंकि वहीं पे इसका 100 EMA प्लेस्ड है। आशीष, मेरे 4। HUL की कमेंट्री जो मैं कर रहा था, मुझे याद पता है बार बार आ रहा था कल का बजाज फाइनेंस, क्या घूम गया। मैंने लाल मेंशन कर रहा था, नतीजे और कमेंट्री दोनों खराब थी, पर पोजीशनिंग ऐसी थी, इस तरह का दबाव बना हुआ था कि कवरिंग के मूव्स ने स्टॉक को घुमाया। ये लाइक्लीहुड HUL में भी हो सकता है, क्योंकि नेस्ले के नंबर्स के बाद हो सकता है स्ट्रीट कंसर्न हो वॉल्यूम ग्रोथ के, तो वॉल्यूम ग्रोथ उस लिहाज से पॉजिटिव और 3% पे आई है, पर नतीजा अपने आप में कमजोर है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ वॉच आउट करिएगा सेशन के दौरान।
अच्छा वो सॉरी वो एस्कॉट्स की जो नॉर बेम्जी ग्रुप जिसकी मैं बात कर रहा था वो दरअसल जर्मनी की रोलिंग स्टॉक्स रेलवे के लिए प्रोवाइड करने वाली कंपनी जिसके साथ डील की चर्चा चल रही थी, नहीं हुई थी। पिरामल फार्मा ग्रीन रखा है, नतीजे ठीक हैं, आय 17% बढ़ी, इबिटा 28.5% बढ़ा, मार्जिन बढ़िया एक्सपैंड हुए। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन्स में बढ़िया 170 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, इसीलिए इसको भी ग्रीन कर दिया। वीरू ओके, मैं अब एक स्टॉक और मार्क करता हूँ, यहाँ पे 2 इनफैक्ट 6 पूरे कर देता हूँ। ल्यूपिन के बाद कमिंस को लेकर आइए स्क्रीन पे। कमिंस कैपिटल गुड्स में याद रखिएगा टारगेटेड सेलिंग है, चाहे वो एबीबी हो, सिमेंस हो, कमिंस हो और एलएनटी हो, टारगेटेड सेलिंग है। कल इसने एक रेंज सपोर्ट भी तोड़ दिया, देखिए 150 1020 तो पहले टूट चुका था, कल काफ़ी शॉर्टिंग भी हुई है। ओआई की शीट दिखाइएगा प्लीज़ जरा स्क्रीन पे। और कल का प्लेसमेंट बहुत नेगेटिव है। अच्छा है क्या यहाँ पर, इस पे जो नेक्स्ट वैलिड सपोर्ट है ना वो आता है करीब 3300 के जोन में। 3300 पे इसका 200 डेमा ब्रीच ये परसिस्ट करता है। याद रखिएगा इसने कमिंस ने कभी भी अपना वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में 100 डेमा नहीं तोड़ा था पोस्ट नवंबर 2023, लेकिन इस बार तोड़ गया। इस बार एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेलिंग है, तो चांसेस है 33 को मैट करे। लेकिन फिर एक बाउंड्री सेट कर देता हूँ, याद रखिएगा जो कॉल बिकी हुई है उसके मुताबिक अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 3450 3480 रिगेन कर रहा है, शॉर्ट कवरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और आखिरी स्टॉक इस सेगमेंट का डॉक्टर लाल पैथलैब। फाइनली एक बड़े टेन्योर के बाद, एक बड़े समय काल के बाद यहाँ पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वैलिड हुआ है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर था और एक टिपिकल राउंडिंग टॉप पैटर्न का ब्रेकडाउन था यहाँ पर। अगर ये 3240 के नीचे परसिस्ट कर रहा है तो इसमें क्लस्टर खुल जाएगा करीब 100 डेमा का, जो कि परसिस्ट करता है यहाँ पर, आप समझ लीजिएगा कि 3120 के आसपास। तो टेक ए व्यू अकॉर्डिंगली। मेरे 6 ट्रेड पूरे हो गए, आशीष के भी पूरे हो चुके हैं। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पे और शार्पनेस बढ़ती हुई 53 अंक ऊपर है। बाकी के जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, डेटा हैं, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीधा सौदा में। याद रखिएगा क्रिटिकल दिन है, बाजार प्लेस्ड है बिटवीन आई थिंक हरे और लाल निशानों के बीच में। डेटा को रीड करना है आज के सेशन में। डेटा की बात रही तो टेक महिंद्रा पे आते हैं। कल इसका क्लोज रहा आईटी में ऑल टाइम हाई पे। टेक महिंद्रा कल करीब 1735 पे क्लोज हुआ। आईटी में एक अच्छे कंजेशन जोन से बाहर निकला, इसने करीब 1680 के जोन को पार किया और ऑल टाइम हाई, माफ कीजिएगा ये 52 वीक हाई है, मैं गलत शब्द का इस्तेमाल कर गया। ऑल टाइम हाई परसिस्ट करता है इसका करीब 1805 1830 में। करीब यहाँ से 30-35 रुपये का स्कोप और खुला है फॉर ए डे स्विंग, याद रखिएगा। अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी यहाँ पे। ओआई शेड होकर अब करीब 1 करोड़ 15 लाख का है, इस पर नजर रखिएगा। मैं नेगेटिवली प्लेस रख रहा हूँ अरविंदो फार्मा को। कल जो फार्मा में ब्रेकडाउन्स थे उसमें 1434 पे क्लोज हुआ। शॉर्टिंग काफ़ी हुई है यहाँ पे, पहले लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हुई। क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज पहले ही वायलेट हो चुके हैं और पॉसिबल है यहाँ पे ये 1390 1400 तक जाए। वहाँ पे कुछ पुट्स बिकी हुई हैं, प्लस वहाँ पे 100 डेमा परसिस्ट करता है। पर एक बात याद रखिएगा, एक लेवल नोट कर लीजिएगा, करीब करीब है वो 1450 और 1471। ये 20 रुपये का रेंज अगर बाइसेक्ट कर गया दोबारा ऊपर की तरफ तो वो शॉर्ट कवरिंग में बदल जाएगा। उसके बाद बीईएल, जैसे कि मैं कैपिटल गुड्स का जिक्र कर रहा था, टारगेटेड सेलिंग है। डिफेंस में, पीएसयूज में काफ़ी सेलिंग है। HAL का भी केस यही है, BEL का केस भी यही है। BEL जो है वो एक बेस को वायलेट करने की तैयारी करता हुआ जो कि परसिस्ट करता है 465 पे। तो 465 आप लॉन्ग अनवाइंडिंग का यानी प्रॉफिट टेकिंग का जरा दायरा देखिए कितना, 3.25% बिल्डअप कम हुआ, 42 लाख शेयर कम हुए। पेन बिलो 265, इन दैट केस जोन जो खुल जाएगा वो 256 का है, जहां पे 200 डे एक्सपोनेंशियल प्लेस्ड है, लेकिन कवरिंग आएगी 270 के ऊपर। और लास्ट स्टॉक नेगेटिवली प्लेस्ड भारत फॉर्ज। एक ज़माने बाद इसका जो क्लोज आया है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी, लेकिन शायद ये अपने लॉसेस को एक्सटेंड करे। बट याद रखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट वैलिड आता है करीब 1326 के आसपास, 1320 के आसपास, वहाँ तक का एक पॉसिबल स्विंग है। बट स्ट्रेंथ कहाँ आएगी? 1420 के ऊपर कवरिंग में ये वीकनेस बदल जाएगी। आशीष, मेरी टीम पूरी। ओके, सब लाल है भाई सिर्फ नतीजों के लिए। नुवोको विस्टास आय 12% गिरी, इबिटा 34% गिरा, मार्जिन्स 12.8 वाले 9.6, मतलब 280 उधर और 40 इधर, 320 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए, मुनाफे से घाटे में और अच्छे खासे 85 करोड़ के घाटे में। बिरला सॉफ्ट लाल ले जा रहा हूं,
हम आईटी में नीश वर्टिकल्स को सर्विस करने के लिए आईटी कंपनीज की तारीफ कर रहे हैं। बिरला सॉफ्ट, अब ये बात अलग है कि लास्ट क्वार्टर दिक्कत वाला था तो उससे उभर रहे हैं, पर उस तरह के स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं है। आय 3% बढ़ी, एबिटा में कॉन्ट्रैक्शन है 13.2% के सामने 10.5% का, तो ये अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन एबिटा का है 250 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का, और मुनाफा इसीलिए 15% गिरा है। इसके इंटरनल्स भी थोड़े से कमज़ोर हैं। टोटल डील विंस ठंडी पड़ी हैं, अच्छी खासी ठंडी पड़ी हैं, $136 मिलियन पे आई हैं। लास्ट क्वार्टर $160 मिलियन के ऊपर थी। नई डील विंस बैक करने की क्वांटम भी रिड्यूस हो रहा है, हालांकि मैनेजमेंट कह रहा है कि सेकेंड हाफ अच्छा रहेगा उस फ्रंट पे, पर लेट्स सी, अभी जो सामने है उसको देख के तो उतना इंकरेजिंग सिग्नल लगे नहीं। बिरला कॉर्पोरेशन एक और जिसको लाल लेके जा रहा हूं, आय 15% गिरी, एबिटा 39% गिरा, 12.6 वाले मार्जिन 9.1% पे आ गए, यानी कि 350 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का मार्जिन पे दबाव। और फाइनली वीआईपी इंडस्ट्रीज, हाँ मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करें हैं, पर अभी रिजल्ट्स देख के मज़ा नहीं आ रहा है। ये काफ़ी समय से परेशान कर रही है कंपनी। आय बिल्कुल फ्लैट है, इनफैक्ट 0.3% कहने के लिए गिरी है। 13 करोड़ के मुनाफे के सामने 33 करोड़ का घाटा पोस्ट कर दिया है। वीआईपी को भी लाल ले जा रहा हूं। चलिए इस नोट पर 10 स्टॉक्स पूरे हम दोनों की टीम्स के रिविजिट करेंगे, रिकैप करेंगे, ब्रेक के उस पार लौटते हैं। सीधा सौदा में आप सभी का स्वागत है। हमने ब्रेक से पहले अपनी टीम्स को पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया। एक बार टीम आपकी स्क्रीन पे फिर है। LTTS, MCX, टेक महिंद्रा, इन 3 स्टॉक्स को आज पॉजिटिवली प्लेस किया है। बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं, LNT में 200 EMA का ब्रीच, कमिस्ट में 100 EMA का ब्रीच, डॉक्टर लाल पैथले में 50 EMA का ब्रीच, ह्यूज शॉर्टिंग, और विंडो फार्मा और ल्यूपिन में आज नेगेटिव केस है क्योंकि क्वालिटी काफ़ी हुई है, ब्रीच हुए लेवल्स। और भारत फौज एक लंबे समय के बाद 200 डे एक्सपोनेंशियल मूव्स का वॉल्यूशन। आशीष ओके, 10 की टीम आपकी, मेरी जो है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। लाल हरे के बीच रखा है HUL, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एस्कॉट्स की, इन दोनों को तो रिजल्ट्स के चलते हैं। एस्कॉट्स की उल्टा वो अपने रेलवे बिजनेस को बेचने के चलते हैं। उसके बाद नुवोको विस्टास, बिरला सॉफ्ट, बिरला कॉर्पोरेशन, वीआईपी इंडस्ट्रीज भी अपनी कमज़ोर Q2 परफॉर्मेंसेस के चलते, खास तौर पे ऑपरेशनल दिक्कतों के चलते। सोना BLW जिस एक्विजिशन और रिजल्ट्स के चलते हरा। इवन पिरामल फार्मा और पिडिलाइट को रखा है इन ग्रीन अपने नतीजों के दम पर।